नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश जारी। 43 मशीनें और 2500 एहलकारों को तैयारी की हालत में रखा गया है। एसएमसी कमिश्नर। जेके में लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। दफा 370 की मनसूखी के बदले अवाम बीजेपी को 370 सीटें दे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। दफा 370 की वजह से कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, वजीर दाखिला अमित शाह। ससुराल में खातून की पुरअसरार मौत, अहल खाना ने लगाया ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम। फेसबुक यूजर मुदस्सिर अजीज पर तौहीन आमेज लफ्जों के इस्तेमाल करने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। मरहूम मुफ्ती सईद का रोड मैप जम्मू कश्मीर में पायदार अमन की बहाली के लिए बेहतरीन विजन है, वहीद पर्रा। एम्बुलेंस में रुकावट डालने पर 10,000 रुपया जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस का हुक्मनामा जारी। नौजवानों को तशद्दुद से दूर रखने के लिए सिविल सोसाइटी, उलमाए किराम का अहम रोल है, पुलिस सरबराह। और हादसात को कम करने के लिए साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस की तरफ से रोड सेफ्टी जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक कश्मीर के मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही वक्फे से हल्की बारिशें जारी हैं, जबकि ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है। वहीं माहिर मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 21 फरवरी की दोपहर तक मौसम उबूर आलूद रहने और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई की है। ताहम उन्होंने कहा कि 19 से 20 फरवरी तक कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा, गांधरबल, बड़गाम, शोपियान के दरमियानी और ऊंचे जगहों पर बर्फबारी के इम्कान के साथ ज्यादातर मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। इधर पी न्यूज को मिली इतलात के मुताबिक कल शाम से ही गुरेज, कुपवारा, गुलमर्ग, पहलगाम, शोपियान के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके नतीजे में संथन पास, मुगल रोड, साधना टॉप, राजदान पास, जौजिला वगैरह जैसे अहम गुजरगाहों को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मौसमी एडवाइजरी के पेश नजर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने 2 रोज कबल दावा किया है कि श्रीनगर के 35 वार्डों में एसएमसी बर्फ हटाने के लिए और दीगर चैलेंज से निपटने के लिए 43 मशीनें और 2500 एहलकारों को तैयारी की हालत में रखा है। उन्होंने कहा कि चाहे बर्फ साफ करने का मामला हो या पानी निकालने का, कंट्रोल रूम के कायम का या जिला श्रीनगर के तमाम वार्डों में फील्ड स्टाफ की तैनाती का कॉरपोरेशन सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ पी के पॉल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी निशस्तों के इंतखाबात के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, ताकि वोटरों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। तैयारियों की वजाहत करते हुए सीईओ ने कहा कि इंतखाबी मवाद तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल पर है और मुख्तलिफ सरगर्मियां मुकम्मल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स बशमूल पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासी जमातों के लिए तरबियत पहले ही मुनक्किद की जा चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 370 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के कलीदी नजरियाती शीमा प्रसाद मुखर्जी को हकीकी खराज अकीदत होगा। दिल्ली में 2 रोजा पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 महज एक अदद नहीं है, ये एक गहरे जज्बात की अलामत है। मुखर्जी ने दफा 370 की मनसूखी के लिए हमारी कौम को यकजहती और सालमत को बरकरार रखने के लिए हतमी कुर्बानी दी। उन्हें हकीकी खराज अकीदत के तौर पर बीजेपी को 370 सीटों पर जीत हासिल करनी चाहिए और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते हैं कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों,
पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दफा 370 की वजह से कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और वादी में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी में इजाफा हुआ है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने आर्टिकल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आईन वजूद में आया तो इसका फैसला हुआ कि दफा 370 आर्जी है, जिसका मतलब है कि उसे मुनासिब वक्त पर खत्म करने की जरूरत थी, जो हमने किया। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीनगर के जूनिमर इलाके में इतवार को अपने ससुराल के घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई जाने वाली खातून के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि उससे कत्ल किया गया है, जबकि उसके ससुराल वालों ने दावा किया है कि उसकी मौत खुदकुशी से हुई है। अहले खाना में एक खातून ने इस वाक़े को कत्ल से जोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि उसे ससुराल वालों ने कत्ल किया है, जबकि उसके ससुराल वाले मौत को खुदकुशी बताते हैं। दरियासना पुलिस ने कानून की मुतल्लिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज की है और तहकीकात जारी है। इधर ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने शिया बरादरी के खिलाफ किए गए हालिया तज़ीक आमेज रिमार्क्स के जवाब में जडीबल थाने में मुद्दसिर अजीज नामी फेसबुक यूजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अंसारी का कहना है कि मुद्दसिर अजीज की जानिब से फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें एक खातून शिया बरादरी को तौहीन आमेज लफ्जों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे शिया बरादरी में तशवीश पैदा हुई है और माशरे में एक तनाव पैदा हो गया है। इमरान रजा अंसारी ने पुलिस से मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करने की अपील की है। पीडीपी के यूथ लीडर वहीद परा ने आज पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और उन्हें आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पीडीपी को भरपूर साथ देने की अपील की। वहीद परा ने इस दौरान एक वर्कर्स मीटिंग से भी खिताब किया और कहा कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप जम्मू कश्मीर में पायदार अमन की बहाली के लिए सबसे बेहतरीन विजन है। एम्बुलेंस में रुकावट डालने पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह तक कैद की सजा का हुक्मनामा जारी करते हुए महकमा ट्रैफिक ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी तिबी हंगामी सूरत में एम्बुलेंस का रास्ता न रोकें, बल्कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता हमवार करें। सर्कुलर में कहा गया है कि सड़क पर आने वाले तमाम मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो एम्बुलेंसों के लिए रास्ता हमवार करे, खासतौर पर उन गाड़ियों को जिनमें मरीजों को अस्पताल लिया जा रहा होगा, और कहा कि जो कोई भी एम्बुलेंस का रास्ता रोकने में मुलव्वस पाया जाएगा उस पर 10,000 का जुर्माना या 6 माह की कैद की सजा होगी। डीजीपी आर.एस. स्वे ने गुज़श्ता रोज बारामूला में अवामी दरबार के हाशिए पर कहा कि पुलिस नौजवान को बंदूक उठाने और दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत करने से बाज रखने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द से ज्यादा नौजवान को बंदूक उठाने के लिए तैयार करने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद से परे रखने की खातिर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। पुलिस सरबराह ने कहा कि सिविल सोसाइटी, उलमाए किराम,
आइम मसाजिद के साथ मिलकर हम ऐसा लाही अमल तरतीब देंगे जिससे नौजवानों को तशद्दुद से परे रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज रोड सेफ्टी को फरोग देने के हवाले से साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस पीपल्स एम्पावरमेंट ने 35वीं कौमी रोड सेफ्टी महीने के मौके पर न्यू एयरपोर्ट रोड पर रोड सेफ्टी से मुतल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम चलाया। इस दौरान एनजीओ के सदर उमर बट ने राह चलते ड्राइवरों को रोड सेफ्टी की अहमियत और जिम्मेदारी की जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद हादसात को कम करना है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारा ये खबरनामा पसंद आया होगा तो पी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।